हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। बात करते हैं मुनिया की दुनिया के बारे में, यानी कि मैडम के बारे में। मैडम ने लास्ट टाइम जब वो एयरबीएनबी से निकल रही थी, दैट प्लेस जहाँ पे उनके जनाब, उनके मैन चाइल्ड पूरे 1 महीने तक रुके थे, और उस घर से इनकी इतनी यादें जुड़ गई थी। उन यादों को छोड़ करके मैडम को जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दैट टाइम शी सेड दैट कि यहाँ से बहुत यादें जुड़ गई हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ गई हैं। बिल्कुल इस जगह को छोड़कर जाने की नहीं मन कर रहा। ऐसा होता है ना कि आप 1 दिन 2 दिन कहीं पे रहो तो वहाँ पे कुछ यादें बन जाती हैं। यहाँ तो मेरे मैन चाइल्ड 1 महीने से रह रहे हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि हम यहाँ इसे छोड़ करके जाएँ। नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे गाइस, यस गाइस, जब हम नेक्स्ट टाइम आएँगे ना तो बिल्कुल यहीं पर रुकेंगे। और मैडम का बोल ही सच हो गया। मतलब जिस टाइम पे वो लेडी ये बातें कर रही थी ना, बिल्कुल मेरे माइंड से ऑफ हो गया कि ये गवार क्या बात कर रही है। ये यहाँ पे इसलिए रुकी हुई थी, इसका मैन चाइल्ड यहाँ पर इसलिए रुका हुआ था बिकॉज उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर में फिर से कोई बीमार पड़े और फिर तुम यहाँ पे आकर के स्टे करो। और मैडम की बोली मैडम को लग गई ना, मैडम की मम्मी बीमार पड़ गई। हालांकि वो बीमार पहले से ही थी। वो जो है वो लिटरली बीमार काफ़ी दिनों से ही थी, बट उसका ध्यान रखने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है घर में। वो इसके बच्चे को पालेगी, मॉल लेकर के जाएगी खिलाने के लिए, पीछे से धर्म दादा जाएंगे, तो ये सारे लोग इसके बच्चे को पालेंगे, लेकिन जो पाल रहे हैं उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। वो काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत खराब थी ही, और इनको कोई ध्यान नहीं था उनके ऊपर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उनके ऊपर। बिकॉज मैडम ने जब ये बात कही थी कि हम अपने मैन चाइल्ड के साथ एक प्रैंक करने वाले, गेम खेलने वाले, इसमें मम्मी भी इन्वॉल्व होने वाली है, बट वो नहीं हो रही है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। दैट्स व्हाई मम्मी रेस्ट करने जा रही है। कब? रात के 11 बजे के बाद। रात के 11 बजे नॉर्मली लोगों की एक नींद पूरी हो जाती है, और ये रात के 11 बजे के बाद अपनी माँ को फ्री कर रही है कि तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, देन तुम जाकर के रेस्ट करो 11 बजे रात के बाद। तो इनके यहाँ ये टाइमिंग होता है रेस्ट करने का। सो बैक टू द पॉइंट, कहने का मतलब है इसकी माँ की तबीयत बहुत पहले से ही खराब थी, बट किसी को कोई केयर नहीं था। और जब वो अब बिस्तर पे पड़ चुकी है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, तब इनको याद आया कि हमें अपनी माँ की टेक केयर करना है, हमें माँ को हॉस्पिटल लेकर के जाना है और उनका व्लॉग निकालना है। क्योंकि इनके घर पे फिलहाल जो व्लॉगिंग अभी चल रही है वो लोगों की बीमारी दिखा करके ही चल रही है। एंड मैडम के जो खुद के बोले हुए वर्ड्स है ना, वही घूम करके मैडम के ऊपर आ गए। वो चाह रही थी कि वो बहुत जल्द एयरबीएनबी में आए, आकर के वहां रुके और वहां पे टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसके मैन चाइल्ड की ना 1 महीने की यादें वहां से जुड़ी हुई थी। तो मैडम को उन यादों को ना समेटना था। दैट्स वाई मैडम को वहां जाना था, और उसकी बातें उसको लग गई। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, और वापस से मैडम एयरबीएनबी में जाकर के रुक गई। मतलब जिस लेडी ने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे पीछे बर्बाद की, तुम्हारे बच्चे के पीछे बर्बाद कर रही है, उस लेडी के साथ रुकने के लिए तुम में से कोई अवेलेबल नहीं हो। वो माँ तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, तुम्हें पाल रही है, तुम्हारे मैन चाइल्ड को पाल रही है, सबको देखती है, सबका केयर करती है, सबका ध्यान रखती है। पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके साथ रुकने वाला रात को कोई भी नहीं है। मैडम कह रही है रूहान मेरे बिना नहीं रह पा रहा है, रूहान मुझे जाने नहीं दे रहा है, शोएब बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जब तुम खुद हॉस्पिटल में एडमिट थी तब तुम्हारा रूहान कैसे रह रहा था? सीधे सीधे बोलो कि तुम्हारा मैन चाइल्ड निकम्मा, नाकारा, किसी काम का नहीं है, कोढ़िया इंसान है वो। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से और अपने आप से प्यार है। उसने अभी नया नया, तुमने उसे भी बच्चे को मोबाइल खरीद करके दे दिया है, तो बच्चा उसी मोबाइल में व्यस्त है, बिजी है अपने फोटोज क्लिक करने पे, उसको उसके अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। तो वो उसमें बिजी है, तो वो बच्चे का ध्यान कहाँ से रखेगा? तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारे पास और तुम्हारी माँ के पास ही रह सकता है। उसके अलावा ना तो तुम्हारी मुंह बोली जो माँ है, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी प्यारी गुड़िया, तुम्हारी सबा, किसी के पास तुम्हारा बच्चा नहीं रह सकता है। घर पे इतने सारे लोग हैं, पेटी खाला है, रिजा है, रेहान है, तुम्हारी प्यारी गुड़िया है, तुम्हारी सासू माँ है, किसी के पास तुम्हारा बच्चा नहीं रह सकता है, किसी के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। तुम्हारे बिना वो रह नहीं पा रहा है, तुम्हें वो छोड़ करके जाने नहीं दे रहा है। क्यों? तुम्हारा तो इतना बड़ा फैमिली है ना, तुम लोग को तो फैमिली तो दुहाई देते रहते हो कि फैमिली होने से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है, फैमिली रहने से ये होता है वो होता है।
उतना छोटा सा बच्चा जो अभी हैदर है, वो जब रिजा के साथ में नहीं रह रहा था कुछ टाइम तक, वो रिजा जो कॉलेज चली जाती थी, तो उसके दादाजी बोल रहे थे कि हैदर तुम्हें याद करेगा, तुम कॉलेज चल जाओगी तो हैदर तुम्हें याद करेगा, तुम उतने टाइम तक उसके पास में नहीं रहोगी तो तुम्हें याद करेगा। तो जो रिजा उस छोटे से बच्चे को पाल सकती है, संभाल सकती है, वो रूहान को अपने साथ में नहीं रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है, रूहान उसके साथ खेल सकता है। तो फिर क्यों नहीं रख रहे हो? फैमिली होने का क्या मतलब है? सिर्फ नौटंकी पेलने के लिए फैमिली चाहिए, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए फैमिली चाहिए, ड्रामे करने के लिए फैमिली चाहिए, इसके लिए फैमिली चाहिए। फैमिली की जब रियल जरूरत पड़ेगी तो फैमिली नहीं है, तब फिर मुंह बोली फैमिली कोना पकड़ करके घुस जाएगी साइड में कहीं पर। हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी आकर के इसकी माँ से हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आया, ना कोई वहां पे रुका रात भर, ना उनको कोई देखने के लिए आया, कुछ नहीं। सिर्फ मैडम कैमरा लेकर के खड़ी हो गई है और थंबनेल लगा दिया है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, माँ पीछे से चमनिया मुस्कान मार रही है। हॉस्पिटल के बेड पे माँ लेटी हुई है और हंसी छिटक रही है उसको, और ये मैडम अपना व्लॉग शूट कर रही है। मतलब सीरियसली, क्या इसको फैमिली बोलते हैं? ये होती है फैमिली की रियल आइडेंटिटी। पहचानने के लिए कि फैमिली को अगर पहचानना है, फैमिली का अगर जानना है, तो ये होता है फैमिली मेंबर्स का रवैया, फैमिली मेंबर्स का अपने घर वालों के प्रति उनका जो बिहेवियर है। ऐसा होता है कि घर में अगर एक छोटा बच्चा है और पूरा कुंबा घर में भरा हुआ है, फिर भी उस बच्चे को पालने के लिए सिर्फ उसकी माँ ही चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है। आप लोग लिटरली इसको जाकर के कमेंट करो, या फिर लिटरली इसके ब्लॉग्स को अगर कभी कभार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं ये लोग। जो औरत, जो लेडी इसके लिए जान छिड़क रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसकी जरूरत के समय में उसका साथ देने के लिए इन लोग के पास में टाइम ही नहीं है। और खैर वो जो रेनू आंटी है ना, उसने खुद ने ये बात कही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा एकदम बेटा जैसा मेरा दामाद है, पूरे मुझे बहुत प्यार किया है इन लोगों ने, मेरे अपने परिवार से ज्यादा मुझे प्यार किया है। तो ये लो प्यार, बरसा लो प्यार अपने ऊपर। परिवार से ज्यादा जो प्यार किया है ना, तो वो परिवार से ज्यादा वाला प्यार अपने ऊपर तुम बरसा लो। देख लो कि तुम्हारे पास रहने के लिए अभी कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ रुकेगा हॉस्पिटल में और तुम्हारी देखभाल करेगा, सिर्फ मैडम के अलावा। और मैडम भी क्यों रहेगी? क्योंकि मैडम को व्लॉगिंग करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है।